जब पटना वाले खान सर की कोई गलती ही नहीं है तो फिर इनके कोचिंग पर छापेमारी क्यों, इनके कोचिंग पर ताला क्यों लटकाया जाता है, इनका कोचिंग सील क्यों होता है। मतलब सोचिए कि कांड दिल्ली में होता है और बवाल पटना में खान सर के पास मचता है। ये बवाल क्यों हुआ, खान सर का कोचिंग सील क्यों हुआ, इनके कोचिंग पर ताला क्यों लटका, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दरअसल इन सब की शुरुआत होती है 27 जुलाई को दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां हर 10 कदम पर एक कोचिंग संस्थान आपको डीएम बनाने और यूपीएससी की तैयारी कराने का दावा करता है। इन्हीं में से एक कोचिंग संस्थान है राउज आईएएस कोचिंग संस्थान, जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी में सैकड़ों बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। और दिल्ली की ऐसी व्यवस्था है कि अगर वहां बारिश हो तो वो बारिश का पानी निकलता नहीं है, तुरंत भर जाता है। दिल्ली की सड़कें तुरंत भर जाती हैं। बेसमेंट में बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में, और अचानक से पानी, बारिश होती है, पानी भरता है और 3 मिनट के अंदर 12 फीट वो पानी भर जाता है। और जो बच्चे बैठ के बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे होते हैं उनमें से कई बच्चों की देखते ही देखते मौत हो जाती है। 3 बच्चों का उसमें नाम सामने आया। एक का नाम श्रेया यादव, दूसरे का नाम तान्या सोनी और तीसरे का नाम नेविन डाल्विन। इन छात्रों की मौत के बाद पूरा दिल्ली दहल उठता है। छात्र सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं और वो मांग करते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और हमें सारी सुविधाएं मिले। जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके बीच दिल्ली के राज्यपाल भी पहुंचते हैं। वो उनकी बातें सुनते हैं, मांग सुनते हैं और साथ ही साथ ये निर्देश देते हैं कि सारे कोचिंग संस्थानों की जांच हो कि क्या ये कोचिंग संस्थान तय मानक जो हैं उनको पूरा करते हैं कि नहीं। और राज्यपाल के निर्देश के बाद कई सारे कोचिंग संस्थानों की जांच होती है। उधर बच्चे बैठ के आंदोलन कर रहे होते हैं और इधर जांच हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात कि 2-3 शिक्षक जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस है, दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति, बकैती के नाम से मशहूर अवध ओझा और पटना में खान सर, मतलब देश के ये टॉप 3 शिक्षक जो सबसे ज्यादा मशहूर है। इन तमाम मुद्दों पे ये सब लोग खामोश होते हैं। किसी के मुंह से ना उफ निकलता है ना आह निकलता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा ट्रोल होने लगे सोशल मीडिया पे। छात्रों ने इनसे सवाल पूछने लगा कि इतना बड़ा कांड हो गया, हर मुद्दे पे आप लोग आके अपना ज्ञान जरूर देते हैं, अपना ज्ञान जरूर बघारते हैं, यहां पे खामोश क्यों है। और इसके बाद दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थानों पर भी छापेमारी हुई और पता चला कि विकास दिव्यकीर्ति के 3 अलग अलग कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं। और सबसे पहले विकास दिव्यकीर्ति के इन तीनों कोचिंग संस्थानों पे ताला जड़ दिया गया। अब जब दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उसी तरह की कार्रवाई हर जगह और अन्य राज्यों में भी हो रही है। और उसी को लेके आते हैं हम अब बिहार। और बिहार में सबसे फेमस कौन? खान सर। और जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, सबसे पहले गाज उसी के ऊपर गिरती है। अब बिहार में भी कोचिंग को लेके बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि इसी कोचिंग रेगुलेशन एक्ट की जांच करने के लिए कि जो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, क्या उसके तहत खान सर सारे मानकों को पूरा करते हैं कि नहीं। इनके कोचिंग संस्थानों पे छापेमारी होती है और फिर पता चलता है कि नहीं, मतलब हर मानक ये पूरा नहीं करते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इनके यहां एसडीएम की टीम पहुंचती है, इनसे सवाल जवाब करती है, तो खान सर कहते हैं कि हम 1-2 दिनों के बाद सारे कागजात दिखाएंगे। अब बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है यह समझिए, क्योंकि उसी के तहत खान सर के कोचिंग के ऊपर छापेमारी हुई है और सील भी किया गया है। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट पहला साफ साफ कहता है कि अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप आए, आपने कोचिंग खोल दिया, उसकी जानकारी आपने नहीं दी और आप बच्चों को पढ़ाने लग गए। और उसके साथ साथ फायर का एनओसी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर अचानक आग लगती है तो उसके लिए भी सेफ्टी के सारे उपाय आपके पास होने चाहिए। बिल्डिंग चेक किया जाता है, उसके भी कागजात होने चाहिए कि जो बिल्डिंग बना है वो पूरी तरह से सेफ है या सेफ नहीं है। इसके साथ साथ अन्य जानकारियां भी देनी पड़ती है, जैसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उस सब्जेक्ट को कितने समय में खत्म कर देंगे।
कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं और जगह कितना है, क्योंकि हर बच्चों को बैठाने के लिए कम से कम 1 वर्ग फीट का जगह होना चाहिए। और यह मानक कोई भी कोचिंग संस्थान पूरा नहीं करता, क्योंकि एक बच्चा यहां बैठता है तो दूसरा बच्चा ठीक उसके बगल में किसी भी तरह से धंसोर के बैठता है। और शिक्षक लोग बहुत गर्व होकर उस चीज को दिखाते हैं कि हमारे यहां तो इतनी भीड़ है कि बच्चे बैठ ही नहीं पाते। और कोचिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप लिमिट बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपके पास जगह ज्यादा होना चाहिए। ठूस ठास के मजदूर की तरह बोरिया में आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा पर्याप्त फर्नीचर, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, अग्निशामक यंत्र की सुविधा, चिकित्सा उपचार की सुविधा और वाहन पार्किंग की सुविधा व्यवस्था उसकी भी होनी चाहिए। जिस कमरे में आप पढ़ा रहे हैं उसमें 2-3 एंट्री का अगर एक द्वार है तो एग्जिट के भी 1-2 द्वार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी रूम से बच्चे घुस रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और इसी दरवाजे से बाहर भी निकल रहे हैं। क्योंकि और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोचिंग संस्थान में हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया गया तो जिस तरह से राउज आईएएस कोचिंग संस्थान में एक हादसा हुआ, वैसे ही अन्य कोचिंग संस्थानों में भी किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उसके तहत खान सर के पास एसडीएम साहब जाते हैं, छापेमारी करते हैं तो वही दिखता है, बच्चों की संख्या हद से ज्यादा, कम जगह, कमजोर इमारतें। एक बार एक मुक्का या एक लात ढंग से मार दीजिए तो वो इमारतें या वो दीवार गिर पड़ेंगी। ना वाहन पार्किंग की व्यवस्था, ना बच्चों के लिए ढंग से शौचालय या पेयजल की सुविधा, क्योंकि आपको भी पता है कि उन 4 दीवारियों के भीतर शिक्षक लोग कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे कैसे उनमें पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल इससे आगे भी है। सवाल इससे आगे यह है कि अचानक से ना वो बिल्डिंगें खड़ी हुई, ना अचानक से खान सर पैदा हुए, ना अचानक से विकास दिव्यकीर्ति पैदा हुए और ना ही अवध ओझा जी। सब कुछ धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से ही हुआ। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब एसडीएम साहब कहां थे, तब पुलिस प्रशासन कहां थी और तब इन लोगों ने जांच क्यों नहीं किया, तब इन लोगों ने छापेमारी क्यों नहीं की? क्या ये लोग घूस लेके चुपचाप बैठे हुए थे कि हमें कुछ नहीं करना है? इसी तरह के हादसे का वो इंतजार कर रहे थे कि जब इस तरह का खतरनाक बड़ा हादसा होगा तब इन सरकारी महकमों में बैठे अधिकारियों की नींद खुलेगी और तब ये छापेमारी करेंगे और तब ये दिखाएंगे कि हम हद से ज्यादा आपके लिए चिंतित हैं। सच तो यह है कि आपके लिए चिंतित कोई भी नहीं है, वो शिक्षक भी नहीं और ये अधिकारी भी नहीं। और जो मैं अभी बातें कह रहा हूं सेम टू सेम यही बात हाई कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि अब यह मामला हाई कोर्ट में चला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है और सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा कि अब तक क्या किसी एमसीडी अफसर पर कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, अवैध निर्माण पुलिस की मिलीभगत से होती है। मतलब हम आप नहीं, हाई कोर्ट भी इस बात को मान रही है कि जो अवैध निर्माण हुए हैं वो पुलिस की मिलीभगत से हुई है, क्योंकि इनके मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है। सब तरफ से जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ डालने की कोशिश हो रही है। मतलब एमसीडी कह रहा है कि वो जिम्मेवार और वो कह रहा है कि ये जिम्मेवार। कोचिंग संस्थान वाले कह रहे हैं कि हमें तो कागज मिल गया है और वो कह रहे हैं कि अप्लाई नहीं किया गया। मतलब ये तमाम तरह के रीजन। हाँ, पर इसी बीच कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी नाले साफ किए जाएं और अतिक्रमण 2 दिन के अंदर सारा अतिक्रमण हटाया जाए। कोर्ट इस मुद्दे पे कोर्ट ने अपनी बात रखी है, कोर्ट ने निर्देश भी दिया है। लेकिन आखिरी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 3 बच्चों की मौत के बाद, ये छापेमारी का ढोंग दिखाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? कोचिंग संस्थानों के जो बिल्डिंग है वो मजबूत हो जाएंगे, फायर ब्रिगेड और एनओसी लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा? क्या होगा? सच तो यह है कि कुछ भी नहीं होगा। 5 दिनों का खेल है। 5 दिनों के बाद सभी लोग इन बच्चों की मौत को भूल जाएंगे और सब कुछ एक बार फिर से सेट हो जाएगा। उसी तरह से कोचिंग चलेंगे, उसी तरह से बच्चे पढ़ेंगे
और फिर किसी दिन कई सालों के बाद एक बार फिर से बड़ा हादसा होगा और फिर से इसी तरह का बवाल होगा। बाकी इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।